नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 14 दिसंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 7:02 और मैं पहुंच गया हूँ अपने द्वारका सेक्टर 10 आया था और द्वारका सेक्टर 10 पे ड्रॉप किया था। हर्ष अपार्टमेंट था, ये पिकअप में लेकर आया था आपका गाजियाबाद से, सूर्यनगर से। और दोस्तों आज तकरीबन 4-5 घंटे मेरे ख़राब हो गए। 4-5 घंटे इसलिए ख़राब हुआ है कि एक्चुअली लास्ट इस ड्रॉप से पहले मेरे पास आया था नोएडा से पिकअप क्रॉस रिवर, जबकि गुड़गांव की लोकेशन डाली थी। क्रॉस रिवर मॉल की आपकी बुकिंग मिल गई थी, मैंने ले ली। तो लेने के बाद फिर क्या है कि वहाँ से मैंने लंच भी कर लिया। बुकिंग सारी बिल्कुल छोटी छोटी 80-90 ऐसे बुकिंग्स दे रहा था। तो मैंने सोचा यार कोई लंबी सी ट्रिप मिल जाए। एक रोहिणी की आई थी 302 रुपये की, वो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ पता नहीं रेडार में क्या सिस्टम क्या है समझ ही नहीं आता। एक रेडार में बुकिंग आती है तो जैसे ही क्लिक करते हैं उससे पहले बुकिंग चली जाती है। तो दोस्तों रेडार का भी सिस्टम बड़ा अनोखा सा है। आपने देखा होगा पहले रेडार में आती है बुकिंग, जो कोई नहीं लेता तो उसी को वो नॉर्मल उसमें करके आपको प्रोवाइड करता है। तो अब हम सोचते होंगे यार ये रेडार की एकदम से क्लिक होके कैसे चली जाती है बुकिंग। तो दोस्तों ये उबर मतलब ड्राइवर भाइयों के साथ करता है चालाकिया क्या करता है कि जैसे एक बंदे को रेडार में दे देगा बुकिंग और एक को दे देगा नॉर्मल में। तो जायज सी बात है जिसके बाद नॉर्मल में बुकिंग आएगी तो वो रेडार वाला तो वेट करता ही रह जाएगा ना। तो रेडार वाला वेट करता रह जाएगा, उसके में कोई फायदा नहीं है। तो इसी चक्कर में ये होता है कि मतलब हम रेडार वाली जो बुकिंग है एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ये ऐसी देता है, एक रेडार में देता है एक नॉर्मल में देता है। तो जिसके बाद नॉर्मल में आ गई वो ऑटोमेटिकली उसको कंफर्म करेगा, तो इसीलिए हमारे पास से चली जाती है। और जो रेडार की नहीं ले पाता उसको कई बार वो नॉर्मल में कर देता है। तो ये एक चक्रव्यूह सा घुमाता रहता है ऊपर, जिसमें हम लोग फंसते रहते हैं। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब आपका 6:30 तकरीबन निकल गया था। 6:30 बजे निकल के 5 घंटे आज पूरे के पूरे खराब हुए मेरे। सो वहां से मैं उधर एक्चुअली वहां से राइड आ नहीं रही थी तो सूर्यनगर की तरफ चला गया। अब सूर्यनगर में पहुंचा तो वहाँ एक हमारे अमन भाई है, वो है, उनके साथ बैठ गया। तो फिर वहाँ भी वही चक्कर कि राइड्स दिल्ली साइड की नहीं आ रही, दिल्ली की आ रही है तो लक्ष्मी नगर आ रही है। मतलब एक लंबी ट्रिप्स मैं सोचा था तो गुड़गांव की या दिल्ली की ही मिल जाती, बट जो कि नहीं मिली बिल्कुल भी। तो वहीं पे फिर वेट करते करते मतलब क्या कि फिर टाइम ओवर ही हो गया। तो फिर वहां से अभी ये लगा लो सोच रहा था आए राइड, तो आई ऐसी के सीधा द्वारका की राइड आ गई। तो द्वारका की राइड लेकर दोस्तों अभी आ रहा हूँ और अभी जस्ट मैंने ड्रॉप किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। मोस्टली उबर के बारे में ही मैं ज़्यादा बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उबर में ही ड्राइव करता हूँ और उबर में ही चलाता हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि उबर में ही जो ड्राइवर भाइयों के क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई करूँ और जो भी आपकी समस्या है। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसमें आप मतलब आप यकीन करो तो हो सकता है, नहीं करो तो अपनी अपनी वो है। बाकी ये है कि मेरा खुद का, मैं 7 साल से इस ड्राइविंग लाइन में हूँ, आजमाता हूँ, तो मतलब मेरे को तुरंत मिल जाती है बुकिंग्स। बाकी ये थी कि अब आप सोच रहे होंगे महेश भाई तो 5 घंटे इतना बैठ के आए हैं, क्योंकि देखिए 5 घंटे मैं अपनी मर्जी से बैठा था। वहाँ पर एक दो दोस्त यार मिल गए थे तो उनकी वजह से बाकी राइड्स नहीं आने का कारण मेरे को एक्चुअली पता लगा था। मेरी जो कैश ट्रिप्स थी वो बंद कर दी गई थी, उबर ने बंद कर दी थी कैश ट्रिप्स। एक्चुअली जो मेरा टोटल बैलेंस था ना वो माइनस में हो रखा था और मेरे पास इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं आ रखा था। 477 रुपये माइनस में थे, हालांकि 700 कुछ तक का माइनस में था। वो मैंने ऑनलाइन जब पेमेंट आती है तो वो माइनस प्लस हम कर देते हैं। तो क्या हुआ कि 400 कुछ रुपए तक का था। अब उसने कब बीच में क्या मतलब कैश ट्रिप मेरी बंद कर दी, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया। मैंने चेक कर रहा था, अगर ये मेरे को नोटिफिकेशन दे देता इनबॉक्स में कि भाई आपकी कैश ट्रिप हो गई है बंद, तो मैं फिर उसी टाइम उसको मतलब तुरंत पेमेंट करके मतलब उसको वो कर देता। बट इसने क्या चालाकी करी, कैश ट्रिप के बारे में बताया नहीं कि कैश ट्रिप बंद हो गई है। तो इसी वजह से दोस्तों मेरे पास ट्रिप्स आ रही थी लिमिटेड। तो यही कारण है जिसकी वजह से मैं उस तरफ क्रॉस रिवर की तरफ गया था तो वहाँ फंसा। उसके बाद सूर्यनगर की तरफ गया तो वहाँ फिर रह गया, क्योंकि लिमिटेड बुकिंग मेरे को मिल रहा था। हालांकि डिमांड्स बहुत अच्छी रहती है उधर।
तो फाइनली जो बुकिंग आई थी मेरे पास द्वारका सेक्टर 10 की, उसमें क्या था कि वो ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो ऑनलाइन पेमेंट में मेरे को कम से कम 677 रुपये और प्लस 220 रुपये का टोल मिल गया था। इसमें डबल टोल मिल गया था मेरे को, क्योंकि वो राइडर जिनको लेकर आया था वो सामान भूल गए थे और एमसीडी टोल मतलब वो कर चुका था मैं क्रॉस। तो फिर दोबारा एंटर हुए तो फिर दोबारा आपका टोल तो लगेगा 120 का यूपी वाला मिल गया मेरे को। तो 220 का टोल मिला, 677 रुपये उस राइड में मिले, 897 रुपये 1 घंटा 52 मिनट में और 41 किलोमीटर की राइड थी। तो ये लेकर आया था। तो दोस्तों आज मैं बात वही बताने चाह रहा था कि देखिए मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि उसको आप यकीन कर सकते हो तो कर लीजिए, एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। देखिए काफी टाइम भाई क्या होता है कि बहुत अच्छे मन से घर से निकलते हैं, ठीक है, बट कई बार कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर मतलब डिमांड तो होती है बट उनके पास बुकिंग्स वगैरह नहीं आती। तो बुकिंग्स ना आने का कारण दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये तरीका आप आजमाओगे तो डेफिनेटली मैं तो हमेशा करता ही करता हूँ ये तरीका, और ये तरीका करता हूँ तो तुरंत मेरे पास आ जाती है बुकिंग्स। तो आज नहीं आई थी, आज मैं नहीं आने का मैंने रीजन बता दिया, वो मुझे खुद नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मेरा काम और अच्छा हो जाता। तो आज काम भी मेरा थोड़ा कम हुआ है, बट मैं जो तरीका बताऊंगा आपको वो आपको ठीक भी लगेगा और आप ट्राई करके देखना। जब भी आप ऐसी जगह, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है उबर में कई बार ऐसे होता है कि बुकिंग्स नहीं आती है, ठीक है। तो जब आपका एक जगह आप रुक गए, आप एक जगह 15 से 20 मिनट रुके, ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद अगर आपको लगता है बुकिंग नहीं आ रही, उसके बाद गाड़ी को आगे धीरे धीरे चलाइए। जैसे ही आप दोस्तों धीरे धीरे गाड़ी को चलाओगे उसके बाद वैसे ही आपको बुकिंग्स दे देगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं कहीं एक जगह गाड़ी रोकता नहीं हूँ, ठीक है, जहाँ बुकिंग्स नहीं आती मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, और ये मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये आपको चलती हुई गाड़ियों पे जल्दी से बुकिंग देता है। जो गाड़ियां एक साइड में खड़ी रहती हैं उन पे बुकिंग्स कम होती है। ये शुरू से ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये मैंने आजमाया हुआ है। तो आप भी एक बार आजमा के देखना। अगर आपके पास बुकिंग्स नहीं आ रही, एक ही जगह खड़े हो बैठे हो, तो वहां से थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे करो तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बुकिंग्स मिलेगी। तो कई भाई ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, एक जगह ही बैठ जाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो वो फिर उनका मनोबल भी टूटता है। तो कहते हैं यार राइड नहीं आ रही, काम करना चाह रहे हैं बॉर्डर पे खड़ा कर दिया हथियार रह के, बट दुश्मन नहीं दिख रहा। तो ये तो हमारा खैर काम है, इसमें दुश्मन नहीं है, इसमें सवारी है। हमारी जो सवारी है वही हमारा तरीके से भगवान समझ लीजिए, हमारी रोजी रोटी है। तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो हमारे पास काम जब तक नहीं आएगा, जब तक राइड नहीं आएगी। तो राइड आने के लिए क्या करना है, एक जगह कभी टिक के नहीं रहना है। एक जगह टिक जाते हो तो दिक्कत आती है और राइड्स नहीं आती। आप भी देखते होंगे यार पीछे से मैंने एक आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, कनॉट प्लेस में काफी भाई लाइन से खड़े रहते हैं शिवाजी स्टेडियम पे। वहां पर आप जहां पर शिवाजी स्टेडियम मेट्रो है वहां आप खड़े रहते हो, वहां से आप देखते हो यार पीछे से बंदा आता है, वो गाड़ी में बैठा के सवारी लेके चले जाता है और मैं मुंह ताकता रहता हूँ भाई ऐसा क्यों हुआ। मतलब हम भी डायमंड कैटेगरी में है और मतलब अच्छी प्रोफाइल है और सब कुछ है, राइड भी कंप्लीट करते हैं, कैंसिल नहीं करते, तो ऐसा क्यों कर रहा है उबर। तो ये कुछ लोकेशन पे दोस्तों ट्रिक लगाने पड़ते हैं। तो इसके बारे में मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, और अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं बताया था दोबारा से। देखिए दोस्तों, अगर आप शिवाजी मेट्रो साइड में होते हो तो पेट्रोल पंप से आपको थोड़ा सा पहले गाड़ी वहीं पे साइड में लगानी है। जहां पेट्रोल पंप क्रॉस करोगे, मेट्रो पे आओगे, आपको राइड्स नहीं मिलेगी, आप वहां खड़े के खड़े रह जाओगे। आप हनुमान मंदिर की तरफ से धीरे धीरे चल के आते हैं, बिल्कुल स्लो चल के आओ, अपना साइड में लगा लो गाड़ी। साइड में लगा के वहां क्रेन वाले इतना आते नहीं है, देखो वहां पर क्रेन वालों को प्राइवेट से मतलब होता है, टैक्सी नंबर देख के वो नहीं रोकते। बाकी फिर भी केयरफुल, अगर आते हैं तो आपको तुरंत गाड़ी वहां से हटानी है। तो पेट्रोल पंप से पहले अपनी गाड़ी को रखो, और रखते ही आपको तुरंत मोस्टली वहां पे नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव, ये 3 एरिया की बुकिंग ऑटोमेटिकली आती है। बहुत भाई इसका यूज करते हैं और मैं भी जब आता हूं तो मेरे को भी मिलती है, तुरंत मिल जाती है। तो कुछ देखिए ये पॉइंट्स है जो हमें खुद समझने पड़ेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि देखो मैं अपना भला कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि और भी भाइयों का भला हो जाए। तो इसीलिए कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। आपको अच्छा लगता है तो आप और भी आगे शेयर कर देना इन सब चीजों को। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है दोस्तों। खास नहीं हुआ, 5 घंटे खराब करके कितना काम होता है आप यही समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया था 1385 रुपए का मेरा आज का काम है।
इसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं, यूपी का 1 मिल गया और 2 एमसीडी मिल गए। तो ये लगा लीजिए 2 एमसीडी और 320 का टोल है, 1385 रुपये का काम है। तो 1385 1400 समझ लीजिए और 300 1700 रुपये। तो 1700 रुपये में जो सीएनजी मैंने पड़वाई थी, सीएनजी मेरी आई थी आपका, मैंने डलवाई थी 410 रुपये ऐसे, सॉरी 470 रुपये की मैंने सीएनजी डलवाई थी। और 470 में मेरी जो सीएनजी लगी है ऑलरेडी देखिए पहले भी थी उसमें, तो तकरीबन मेरे पास 700 रुपये की सीएनजी थी। 700 रुपये में से सीएनजी में से मेरे पास अभी 200 रुपये तक की सीएनजी पड़ी है। तो तकरीबन समझ सकते हैं 500 रुपये तक की सीएनजी मेरे का खर्च हो गई है और 500 की सीएनजी लगी है। काम इतना कम हुआ है, तो ऐसा होता रहता है दोस्तों, ट्रैफिक में जब गाड़ी चलती है तो सीएनजी भी लग जाती है। तो 500 का काम है, 1700 का काम है, बचे 1200 रुपये। आज 300 रुपये नहीं निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, क्योंकि काम नहीं हुआ है, इसलिए 1200 रुपये ही आज की नेट इनकम आप मान के चल लीजिए। हाँ, अगर टोल को देखिए, पहले तो टोल को ही अलग कर लेते हैं, 320 रुपये का टोल है उसको अलग कर लेते हैं। 1400 रुपये में आप 500 निकालेंगे तो बचेंगे 900 रुपये। तो 900 रुपये की ये नेट इनकम है। इसमें आज का डेली का खर्चा नहीं निकालना, क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो किसी और दिन देखेंगे। बट इनकम जो है इतनी है। और 5 घंटे मेरे खराब हुए, तो सुबह निकला था 7:30 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है अभी 7:13 हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए 5 घंटे इसमें से निकाल लीजिए, तो कोई ज्यादा खास काम हुआ नहीं है। मतलब 6 घंटे का काम है, 6 घंटे में इतना ही काम होता है दोस्तों। इससे ज्यादा और मेहनत करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से शेयर कर देना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी आगे पहुंचती है वीडियो, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कितनी अर्निंग होती है, कैसे ड्राइव करें ओला उबर में, क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं ओला उबर चलाते वक्त। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाइए या फिर आप मेरे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करोगे मेरी वीडियो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।